हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो इट मे रिप्रेजेंट अ पर्सन और प्लेस, और वी कैन से दैट एनी आइटम दैट द प्रोग्राम हैज टू हैंडल। ठीक है। सो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि हमें मेमोरी एलोकेट हो जाएगी एंड ये मेमोरी स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज मतलब कि जैसे कि रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का, नेम क्या है, एंड लेट्स से एड्रेस ऑफ स्टूडेंट एंड कोर्स डिटेल, ब्रांच लिख देते हैं कि किस ब्रांच में स्टूडेंट ने एनरोल किया है। सो फ्रेंड्स, ये जो हमें मेमोरी एलोकेट हुई है जिसने स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज को स्टोर कर रखा है, हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये रियल में एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एक्चुअल में स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर ये है, नेम ये होगा कुछ, एड्रेस होगा कुछ, एंड इस ब्रांच में इसने एनरोल किया है। ठीक है। और जो क्लास होता है वो टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब डिजाइन दैट डिफाइंस द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट का फॉर्म डिफाइन करती है। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जो क्लास है वो सेट ऑफ प्लान्स है जो कि ये स्पेसिफाई करती है कि हाउ एन ऑब्जेक्ट इज बिल्ड। ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। इंस्टेंस मतलब अक्रेंस। ठीक है। तो जो क्लास की एग्जिस्टेंस होती है वो लॉजिकल होती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो फिजिकली में एग्जिस्ट करता है। सो फ्रेंड्स, इसी को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं अब हम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बनाया हमने, एंड ये जो है स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज है कि रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का, नेम एंड ब्रांच डिटेल। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, ये जो लाइन लिख रखी है स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, इसी से ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब यह है कि हमें मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब मेमोरी कैसे एलोकेट होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अभी इतना समझते हैं कि हमें मेमोरी एलोकेट हो गई है। ठीक है। और ये जो S1 लिखा है ये रेफरेंस वेरिएबल है, मतलब S1 हमें जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसको रेफर कर रहा है। ठीक है। और ये जो है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज को स्टोर करेगा। तो स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, नेम एंड ब्रांच डिटेल। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको इस ऑब्जेक्ट का कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना हो तो आप डॉट ऑपरेटर से कर सकते हो। जैसे रोल नंबर करना हो तो S1 डॉट रोल नंबर, मतलब S1 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसके अंदर जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है आप वो एक्सेस कर रहे हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिखा है S1 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 99, तो हमने S1 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 99 मतलब रोल नंबर की वैल्यू 99 सेट कर दी हमने। ठीक है। S1 डॉट नेम इक्वल्स टू DK, तो S1 डॉट नेम इक्वल्स टू हमने DK सेट कर दिया। एंड S1 डॉट ब्रांच इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस, तो हमने कंप्यूटर साइंस सेट कर दिया ब्रांच को। एंड उसके बाद हमने फिर से सेम लाइन लिख रखा है जो यहाँ पे लिखी थी, स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, मतलब हमें फिर से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे फिर से मेमोरी एलोकेट हुई है, एंड इस बार जो रेफरेंस वेरिएबल है वो है S2। सो इस ऑब्जेक्ट को S2 रेफर कर रहा है। अब ये भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा कि स्टूडेंट S2 का रोल नंबर क्या है, नेम एंड ब्रांच डिटेल। ठीक है। सो S2 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 101, तो S2 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसका जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है वो 101 सेट हो जाएगा। ऐसे ही S2 डॉट नेम इक्वल्स टू औरो एंड ब्रांच हो जाएगा सिविल। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, प्रिंट कर रखा है S1 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन कि रोल नंबर क्या है, स्पेस नेम क्या है एंड ब्रांच क्या है। तो S1 डॉट रोल नंबर 99, तो आपके कंसोल पे आउटपुट आएगा 99, देन स्पेस नेम DK एंड उसके बाद स्पेस ब्रांच, तो S1 डॉट ब्रांच कंप्यूटर साइंस, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में फिर से हमने
S2 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट की है। तो S2 रोल नंबर 101 औरो एंड ब्रांच है सिविल। सो ये इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी हमें 101 औरो देन सिविल। ठीक है, उसके बाद हमने वैल्यू को मॉडिफाई किया है कि S1 डॉट ब्रांच। सो S1 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है डॉट ब्रांच, हमने ये एक्सेस कर लिया अब। ठीक है, अब उसके ब्रांच को हमने मैकेनिकल से रिप्लेस कर दिया है। सो जो पहले CS था अब वो मैकेनिकल से रिप्लेस हो जाएगा। सिमिलरली S2 डॉट ब्रांच इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल। तो S2 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था उसका ब्रांच वेरिएबल हमने एक्सेस कर लिया और रिप्लेस कर दिया हमने इलेक्ट्रिकल से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने फिर से S1 और S2 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट की है। सो कंसोल पे आपका आउटपुट आ जाएगा अब 99 नेम DK एंड ब्रांच आ जाएगी मैकेनिकल। सिमिलरली 101 औरो एंड इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स अब हम डिफरेंस देखने वाले हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में। सो जो क्लास होती है उसकी लॉजिकल एग्जिस्टेंस होती है एंड ऑब्जेक्ट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। अभी हमने एग्जांपल में देखा भी था कि जो हमने स्टूडेंट क्लास बनाया था जो कि ये स्पेसिफाई कर रही थी कि हमें ऑब्जेक्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। ठीक है, इसकी लॉजिकल एग्जिस्टेंस थी। वेराज जो ऑब्जेक्ट था वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा था एक स्टूडेंट को, कि एक स्टूडेंट है जिसकी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर कर रखी है कि नेम क्या है, एड्रेस क्या है, किस कोर्स में उसने एनरोल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि क्लास डजंट टेक एनी मेमोरी स्पेसेस व्हेन अ प्रोग्रामर क्रिएट्स वन एंड ऑब्जेक्ट टेक्स मेमोरी व्हेन प्रोग्रामर क्रिएट्स वन। ठीक है, एंड नेक्स्ट डिफरेंस है क्लास इज डिक्लेयर्ड वंस whereas जो ऑब्जेक्ट्स है कैन बी डिक्लेयर्ड सेवरल टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ये हमने एग्जांपल में भी देखा था कि हमने स्टूडेंट क्लास बनाया था एंड जो हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए थे स्टूडेंट के। ठीक है, सो क्लास सिर्फ एक बार डिक्लेयर होता है एंड जो ऑब्जेक्ट है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप कितनी बार भी बना सकते हो। सो फ्रेंड्स ये डिफरेंस थे। अगर आपको पेपर में लिखना हो क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना दोनों की। ठीक है, एंड उसके बाद एक डिफरेंस ये लिख सकते हो आप कि जो क्लास को बनाते समय हम कीवर्ड यूज करते हैं वो क्लास कीवर्ड यूज होता है एंड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद एग्जाम्पल जरूर लिखना, इसी स्टूडेंट एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना उसको। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मोबाइल क्लास बना रखा है मैंने एंड ये सारी जो है मोबाइल की प्रॉपर्टीज है कि मोबाइल किस कंपनी से बिलोंग करता है, मॉडल नंबर क्या है, रैम इंफॉर्मेशन, स्टोरेज, कैमरा इंफॉर्मेशन, बैटरी बैकअप के बारे में, प्राइस डिटेल। राइट, सो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करते हो मोबाइल परचेज करने के लिए तो आप कोई भी मोबाइल पे क्लिक करो आपको ये सेम इंफॉर्मेशन सेम ऑर्डर में बार बार दिखता रहता है। राइट, सो ये जो इंफॉर्मेशन दिखती है आपको वेबसाइट पे ये क्लास की वजह से होता है और आप जो मोबाइल परचेज करने वाले हो वो रियल में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ऑब्जेक्ट आप कितनी बार भी बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, लेकिन क्लास सिर्फ एक बार डिक्लेयर होता है एंड क्लास की लॉजिकल एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। एक्चुअल में आप जो मोबाइल खरीदोगे वो एक रियल ऑब्जेक्ट है, राइट, जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे स्पेस भी लेता है। राइट फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको अब एक्चुअल डिफरेंस समझ आया होगा क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में। सिमिलरली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ह्यूमन क्लास भी एग्जिस्ट करता होगा जो कि ह्यूमन की सारी प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करती होगी कि ह्यूमन की हाइट के बारे में, लेट्स से हेयर कलर एंड आई कलर, और भी जो जो प्रॉपर्टीज होती है ह्यूमन की वो सारी। एंड हम जो इंसान है ह्यूमन बीइंग वो रियल में ऑब्जेक्ट है। ठीक है,